अब हम पढ़ेंगे एरेज। एरे क्या होते हैं? एरे के सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं, क्या क्या हम टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज एरे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जावा एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे, इंस्टॉलिंग ऑफ एरेज, एग्जांपल ऑफ एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन ऑफ एरेज। एरेज क्या है? नॉर्मली एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट विच हैज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। जो क्या होते हैं, कंटिन्यू एक मेमोरी लोकेशन में होते हैं। जावा एरे इज एन ऑब्जेक्ट। जावा एरे क्या एक ऑब्जेक्ट है विच कंटेन, जो क्या करता है, कंटेन सिमिलर एलिमेंट को सिमिलर डाटा टाइप के अंदर रखता है। एडिशनल द एलिमेंट ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड, ये करता है स्टोर करता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन को। इट इज ए डाटा स्ट्रक्चर, ये क्या एक डाटा स्ट्रक्चर है। वेयर वी स्टोर सिमिलर एलिमेंट वी कैन स्टोर ओनली ए फिक्स सेट ऑफ। हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं जब डाटा को, जब क्या होता है फिक्स सेट बन जाते हैं जो हमारे, जिससे क्या कहते हैं हम, एलिमेंट इन जावा एरे। ठीक है। एरे का कुछ एरे क्या होते हैं, इंडेक्स बेस होते हैं। ठीक है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे स्टोर एट द जीरो, सेकंड एलिमेंट स्टोर इज वन, एंड इन जावा एरे इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए डायनामिकली जनरेटेड क्लास। ये क्या होता है, डायनामिक जनरेटेड क्लास होते हैं। जावा एरे इनहेरिट करते हैं किसको, ऑब्जेक्ट क्लास को। एंड इम्प्लीमेंट करते हैं सीरियलाइज को, एज वेल एज क्लोनेबल। ये क्या होता है, क्लोनेबल इंटरफेस होता है। वी कैन स्टोर प्रिमिटिव वैल्यूज, हम क्या करते हैं, प्रिमिटिव वैल्यूज को स्टोर करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को इन एरे इन जावा। किसके अंदर, जावा के अंदर। लाइक सी और जावा वी कैन आल्सो क्रिएट सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा। हम सी में भी और जावा और सी प्लस प्लस में, जावा के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे ऐड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ जावा के, वो एरे के। इन जावा ऑल एरे आर डायनेमिकली, जावा के अंदर क्या सभी एरे डायनेमिकली हैं। ठीक है, जिसको हम नीचे पढ़ेंगे। एरे आर स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, इसे ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन के साथ। सिंस एरे आर ऑब्जेक्ट, एरे क्या एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इन जावा वी कैन फाइंड देयर लेंथ, जिसमें क्या करते हैं हम फाइंड करते हैं लेंथ को यूजिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के थ्रू लेंथ। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सी जावा वेयर वी फाइंड लेंथ यूजिंग ऑफ साइज ऑफ। हम फाइंड करते हैं जब लेंथ, तो उसको किस उससे करते हैं, साइज ऑफ के साथ। ठीक है। ए जावा एरे वेरिएबल कैन आल्सो बी डिक्लेयर, जावा के एरे वेरिएबल को हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं अदर वेरिएबल के जैसे, विद ब्रेसेस आफ्टर द डाटा टाइप। कैसे ब्रेसेस लगाते हैं, डाटा टाइप बताते हैं। ठीक है। द वेरिएबल इन द एरे आर ऑर्डर, वेरिएबल जो होते हैं एरे के अंदर वो ऑर्डर में रहते हैं। एंड ईच एज एन इंडेक्स बिगनिंग, इंडेक्स होता है जो जहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स जीरो से होता है। ठीक है। जावा एरे कैन आल्सो भी यूज स्टैटिक फील्ड, ये कौन सी फील्ड को यूज करते हैं, स्टैटिक और ए लोकल वेरिएबल, ये एक लोकल वेरिएबल और मेथड पैरामीटर को। ठीक है। द साइज ऑफ द एरे कैन नॉट बी अल्टर्ड, साइज ऑफ एरे होता है वो कैन कोई भी देख नहीं सकता, इनिशियलाइजेशन होती है इसके अंदर ही। However, an array reference can be made to point to another array, जो रेफरेंस देते हैं तो पॉइंटर कहलाते हैं। द दिस स्टोरेज ऑफ एरे मेथड ऑफ रैंडमली एक्सेस, इसको हम क्या कहते हैं, मेथड रैंडमली एक्सेस कहते हैं एलिमेंट ऑफ एरे। इसको हम स्पॉट रैंडम एक्सेस भी कह सकते हैं। द साइज ऑफ एन एरे मस्ट बी स्पेसिफाई, साइज ऑफ एरे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं बाय इंट, शॉर्ट, और हमारे जो भी अदर होते हैं जैसे लॉन्ग हो गया, इंट शॉर्ट वैल्यू एंड नॉट ए लॉन्ग वैल्यू। ठीक है। द डायरेक्ट सुपर क्लास ऑफ एन एरे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जो सुपर क्लास होते हैं एरे की उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। डिक्लेरेशन देखते हैं सबसे पहले। इन जावा वी हैव टू डिक्लेयर द एरे लाइक एनी अदर वेरिएबल, कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे एक वेरिएबल है। यूजिंग इट वी कैन डिक्लेयर एन एरे बाय स्पेसिफिंग इट्स नेम, डिक्लेयर करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका नेम डिफाइन करते हैं। एंड द टाइप ऑफ इट्स एलिमेंट, ये किस टाइप का एलिमेंट है। एंड द साइज, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, साइज डायमेंशन। व्हेन वी डिक्लेयर एन एरे इन जावा द कंपाइलर अलोकेट करता है मेमोरी ब्लॉक्स को एंड स्पेसिफाई साइज ऑफ एरे नेम। जैसे 5 का है तो 5 के 5 उसको क्या कर देगा, लोकेशन को लोड कर देगा। सिंटैक्स क्या है इसका, डाटा टाइप, एरे नेम, साइज, ये इसका हमारा क्या है, सिंटैक्स। इंस्टॉलिंग एन एरे, एरे को हम कैसे इंस्टॉल कर, मतलब डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। व्हेन एरे इज डिक्लेयर्ड
अगर एरे डिक्लेयर ओनली रेफरेंस नंबर, किसके थ्रू, रेफरेंस नंबर के थ्रू ऑफ एन एरे इज क्रिएटेड टू क्रिएट ए गिव, to create or give memory to the array you can create an array like this. The general form of new as it apply to one dimensional array appear as one variable name, new type, size. Here type specify the type of data, किस टाइप का ये डाटा है, ठीक है। साइज डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट को डिटरमाइन करते हैं। वेरिएबल नेम का मतलब एरे का वेरिएबल जो हमने उसको डिफाइन किया है, जो लिंक करने का काम करता है। टू यूज ए न्यू अलोकेट यू मस्ट स्पेसिफाई द टाइप, हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं टाइप को, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो जैसे डिक्लेयरिंग कैसे करेंगे, इंट इंट एरे, ठीक है, इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट 20। एग्जांपल देखते हैं, विदाउट असाइनिंग वैल्यू आफ्टर ए डिक्लेरेशन। एक जैसे क्लास हेलो वर्ल्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग मेन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इंट एरे न्यू इंट 5 फोर इंट फोर लूप के थ्रू हमने इसको यूज कर लिया, ठीक है। तो फिर एक डिक्लेरेशन का भी देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, साथ के साथ एक प्रोग्राम भी डिजाइन करेंगे। इनिशियलाइजिंग एन एरे आफ्टर ए डिक्लेरेशन, क्लास पब्लिक हेलो वर्ल्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स इंट एरे, एरे इक्वल टू न्यू, हमने क्या कर लिया, एक अलग क्लास में अलग इनिशियलाइजेशन कर ली। एरे इक्वल टू न्यू इंट, इंट में ले लिया ब्रेसिज आई 1 2 3 4 5, प्रिंट कर दिए फिर एलिमेंट्स को। ये हमारा सेम है, बाकी का देखो सिर्फ इनिशियलाइजेशन अलग है और उसका डिक्लेरेशन अलग है। डिक्लेरेशन उसमें डिक्लेयर करेगा, इसमें डिक्लेयर नहीं कर रखा। इसका हम क्या करेंगे, दोनों का एक एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। प्रोग्राम डिजाइन करने से पहले सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, अपना कंपाइलर खोलेंगे। कंपाइलर के लिए मैं कर लेता हूँ, कंपाइलर ओपन किया, कंट्रोल एन करता हूँ, एक नई फाइल खुल जाएगी। यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेव, सेव करूँगा। उसके बाद कंट्रोल एस, सेव करता हूँ, क्लास का भी नाम दे देता हूँ पहले ही। तो मैं सेव करना चाहता हूँ एरे, एरे दिया डॉट जावा, मैंने बनाई पब्लिक क्लास एरे। एरे के नाम से मेरी क्या बन गई, फाइल बन गई। एक्सेस करते हैं एरे एलिमेंट्स को, वो देखेंगे पहले एक्सेस कैसे कर सकते हैं। यूजिंग, या तो लूपिंग के थ्रू हम पहले एक प्रोग्राम क्रिएट करके देख लेते हैं जिसमें एज का होगा, और इसमें ही हमारा एक बार छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। पब्लिक क्लास एरे आ गया, इसके अंदर अब मैं ले लेता हूँ पब्लिक, मैं यहाँ अगर लिखता हूँ मेन, मेन लिखने के बाद मेरा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ ले लेता हूँ मैं इंट, इंट में कर लेता हूँ पहले डिक्लेयर, यहाँ ले लिया मैंने एज, एज इक्वल टू, एज इक्वल टू 12 4 5, ठीक है। इसको क्या टर्मिनेट, अब मैं क्या करता हूँ, लूपिंग करता हूँ थ्रू द अरे यूजिंग फॉर लूप सिस्टम ले लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन लेते हैं यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग लूप, यहाँ डाला। अब डालता हूँ फोर, फोर लूप डाला, इंट में डाला, इंट में आई डाला, आई आई इक्वल टू क्या कर रहा पहले 0, इनिशियलाइजेशन के लिए 0। आई क्या करो, एज डॉट लेंथ,
आई रेंज, फिर आई प्लस प्लस, ये आ गया। कंट्रोल एस करता हूँ, रन करता हूँ। बारह चार पाँच आया। ऐसे हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें क्या बनाएंगे, एवरेज करेंगे सम ऑफ। कंट्रोल एस करता हूँ, एवरेज डॉट जावा, बन गया एज इट इज। यहाँ पर लिया पब्लिक मेन ले लेता हूँ सबसे पहले मैं। मेन आ गया तो यहाँ लिख लिया मैंने। इंट में एरे को डिफाइन कर दिया 1 से लेके 10 तक। ठीक है। इंट में ले लेता हूँ सम इक्वल टू 0, डबल एवरेज कॉल किया। एवरेज स्मॉल ले लेते हैं हम पहले, वेरिएबल हमारा स्मॉल होएगा। इसको क्या, टर्मिनेट फॉर लूप। फॉर लूप लगाया। इसमें मैं इंट फॉर ईच लूप है ये हमारा, जो हम अभी यूज करेंगे। इंट में लेता हूँ नम, और फिर ले लेता हूँ एरे। एरे लिया, सम प्लस इक्वल टू नम। ठीक है। इंट एरे LENGHT लेंथ, LENGTH लेंथ इक्वल टू। अब वहां पर क्या दे रखा है, मैंने एरे दे रखा है, तो मैं आगे लिख लेता हूँ एरे डॉट लेंथ। एल, यहाँ अलग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, AR लिख लेते हैं हम, और यहाँ लिख लेते हैं LENGTH लेंथ। ठीक है। या तो इसको हम ये लिख लेते हैं ARR, और यहाँ पर इसको कर लेते हैं एरे, एरे लेंथ और ARR। AR लिख लेते हैं खाली। ठीक है, तो अब हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अब लिख लेता हूँ मैं एवरेज। एवरेज लिखा, अब आ जाएगा मेरा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, जो क्या करेगा, सम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सबसे पहले लिखता हूँ सम, सम इक्वल टू प्लस में सम। अभी लिख लेता हूँ एवरेज। एवरेज हो गया। कंट्रोल एस करते हैं, सेव किया, पूरे टर्मिनल को क्लिक करते हैं, रन पे जाता हूँ, रन विदाउट डिबगिंग करता हूँ। अब मेरा ये कोड रन हो जाएगा। देख सकते हो सम कितना आया 55, और एवरेज कितना है 5.5। ये हमारा था 1D एरे का प्रोग्राम, जिसको हमने अभी किया। मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं एक,
जिसमें हमारे एरो फैरे होते हैं विद ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट के साथ होल्डिंग करते हैं रेफरेंस को अदर एरेज को, दे आर आल्सो नोन एज जैक्ड एरे, इसको हम क्या कहते हैं जैक्ड एरे भी। ठीक है, ए मल्टी डायमेंशनल एरे इज क्रिएटेड बाय डिपेंड अपेंडिंग वन सेट ऑफ स्क्वायर, एक सेट ऑफ स्क्वायर होता है पर डायमेंशन, जितनी उसकी डायमेंशन होती है। तो सिंटैक्स को समझते हैं सबसे पहले, डाटा टाइप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे रेफर वेरिएबल्स। या तो हम क्या लिखेंगे, 2D एरे होंगे तो डाटा टाइप एरे रेफर वेरिएबल 2 ब्रैकेट्स, 3D एरे हैं तो डाटा टाइप एरे रेफर वेरिएबल 3 ब्रैकेट्स, ये होता है हमारा। एग्जाम्पल भी है इसका, पब्लिक क्लास मल्टी डायमेंशनल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग इन 2D एरे ऐसे कर रखा है। ठीक है, मैं अभी हम इसका क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम के लिए हम इसको प्रोग्राम करेंगे। अब हम जैसे मल्टी डायमेंशनल एरे का क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, तो प्रोग्राम के लिए कंपाइलर ओपन करेंगे। मेरे पास विजुअल स्टूडियो, तो मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर देता हूँ। ये रहा मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया। तो जितने ही मेरे प्रोग्राम से पहले तो मैं उनको क्या कर लेता हूँ, एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि अब मैं क्या कर सकूंगा, न्यू फाइल क्रिएट कर सकूंगा। न्यू फाइल बनाई, कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ। मैं लिख देता हूँ MUAR, MUAR सेव करता हूँ। अब इसमें ऑटोमेटिकली मेरी गल सेव हो गई, ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई। कंट्रोल एन दोबारा, कंट्रोल एस। अब क्या करता हूँ, MUAR.java। अब मेरी क्या फाइल क्रिएट हो गई है, जावा फाइल। जावा फाइल के अंदर अभी तक हमने जैसे स्टार्टिंग में पहले क्या लिखते थे, पब्लिक क्लास लिखते थे, अब इसके अंदर क्या आ गया, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट पब्लिक क्लास आ चुका है। ठीक है, पब्लिक क्लास आ चुका है, मल्टीपल एरे आ चुके हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे का अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमने पब्लिक क्लास मैंने एक बोली, अब मैं क्या बनाऊंगा, मल्टी 2D एरे का एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम। ठीक है, 2D एरे के लिए पहले मैं एरे क्रिएट करूंगा। एरे क्रिएटिंग के लिए सबसे पहले अब वही है हमारा फॉर्मूला, मैं मेन लिख लेता हूँ। मेन लिखते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, सारा एजनी सिंटैक्स आ जाएगा। मैं इंट लिखता हूँ, इंट के बाद मैंने लगा दे दो ब्रेसेस, क्योंकि ये दो ब्रेसेस का मतलब क्या होगा, मेरे 2D एरे होंगे। ये लेता हूँ, ये मैंने एक वो ले ली वैल्यू वेरिएबल, एरे का नेम भी कह सकते हो आप इसको। यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट क्या लिख लेता हूँ, प्रोग्राम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक और लेते हैं 11 12 13 14 15। ठीक है, ये लास्ट है। इसको टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करने के बाद अब यहाँ क्या लिखूंगा, लेंथ लिखेंगे हम इच रो की। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन लिया, लेंथ ऑफ रो LENGTH, लेंथ ऑफ रो, रो वन, रो वन डिफाइन किया स्पेस देके, साथ में प्लस, प्लस में एरे का जो मैंने डिक्लेरेशन किया था A0 की मैं लेंथ बताऊंगा, यहाँ पर डॉट लेंथ लिख लेता हूँ। ये आ गया एरे की, अब क्या बता देगा ये लेंथ। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट की लिख दूंगा रो 2 की, इसके बाद रो 3 की, और आप ऐसे करके अब मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं नहीं लिखता। कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, प्रोग्राम हो गया मेरा। रन पे जाता हूँ, कोई डिबग कोई कोड एरर नहीं है, तो ऐड। अब देखो क्या लेंथ आ गई, 5 5 है सभी की। चलो मैं 5 में से अभी मैं क्या कर लेता हूँ, किसी में 3 और किसी में 1। कंट्रोल एस, सेव, दोबारा रन विदाउट डिबगिंग।
अब देखो 5 3 1 ये आ गया। मैं अब क्या करते हैं, हम एक न्यू प्रोग्राम बनाते हैं। कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, सेव करता हूँ। अब क्या लिखता हूँ, THRARR डॉट जावा, सेव की, आ गई। अब क्या लिखूंगा यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग डॉट आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर हम दे देंगे इनिशियलाइजेशन, इंट देता हूँ, 3 ब्रैकेट आ जाएंगे। अब क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, 3D एरे का प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 3 ब्रैकेट। एक लेता हूँ टी, टी इक्वल टू कर लेता हूँ, इक्वल टू की 1 2 3 4 5 6, 3 3 ले लेते हैं, चलो ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। ठीक है। अब अब क्या करते हैं, एक तो हमने जो क्या किया था मेन, ये तो गलत है, हाँ ये आ गया। फिक्स करते पहले हम इसको, और यहाँ पर लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, टर्मिनेट, ये एरे इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। एरे को डिक्लेयर किया फॉर लूप से। अब क्या करेंगे, इटरेट करेंगे इसको। फॉर लूप लिया, फॉर लूप में क्या लूंगा मैं, इंट, इंट लिया, इंट में लिए 2 एरे एलिमेंट्स, 2 को कॉल करता हूँ। ठीक है, एरे, अब मैं लिखता हूँ एरे, और यहाँ लिख देता हूँ 2D। मैंने क्या दे रखा, टी, 4 इंट एरे 1D और 2D, इसको डिफाइन किया। अब क्या आ जाएगा, 4 इंट, मैंने आइटम लिया, आइटम वो सॉरी आई लिया, आई में डाल दिया 1D। इसके बाद क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और यहाँ पर क्या कर दे, जितने भी आइटम्स हैं उनको लिखते हैं, और सॉरी जितने भी आई की वेरिएबल्स हैं उनको क्या करें, अब लिखना चालू कर दे। ये दिखा रहा है मेरे को तो कोई 4 है। इसका कहाँ है, पता नहीं इसका। रन विदाउट डिबगिंग। अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये इसने क्या किया, सभी यारे जो हमने एलिमेंट्स लिए थे उनको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे। अब एडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज क्या क्या है इसके, वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली बाय यूजिंग इंडेक्स, किसके थ्रू, इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप होते हैं रैपर क्लास ऑब्जेक्ट, कन्वर्सन विद विल नॉट हैपन सो इट इज फास्ट, क्योंकि इसके अंदर ये रैपर क्लास वगैरह ऑब्जेक्ट कन्वर्सन नहीं होते, तो ये क्या है, एक तो फास्ट हो जाएगा। एरे कैन स्टोर मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट, एरे को क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे बहुत ज्यादा नंबर एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, स्टोर। एरे हैव ए फिक्स साइज, एरे को हम क्या कहते हैं, अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो उसका क्या बन जाता है, एक फिक्स साइज, विच मीन दैट देयर साइज कैन नॉट बी चेंज वंस दे आर क्रिएटेड। अब एक बार हमने क्रिएट कर दिया तो उसके बाद हम उसका क्या नहीं करते थे, साइज चेंज। दिस कैन वी मेक इट इजियर टू वे, इजियर टू मैनेज मेमोरी यूजेस, मेमोरी मैनेज यूजेस को, अवॉइड रन टाइम एरर, जो रन टाइम एरर एरर आते हैं जैसे कुछ डायनेमिक मेमोरी लोकेशंस की वजह से, तो उसको क्या करता है, अवॉइड कर देता है। एरे आर रिलेटिवली फास्ट एंड एफिशिएंट, एरे क्या है, फास्ट और एफिशिएंट रहता है यूज करना। दे हैव कंस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स के अंदर, उसको क्या करता है, सोल्व करता है। बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एक्सेसिंग, अपडेटिंग
जल्दी हो सकते हैं, ठीक है। विच मेक देम सुटेबल, सुटेबल रहता है डाटा सेट्स के लिए। एरे आर इजी टू अंडरस्टैंड, एरे क्या होता है कि इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसको यूज कर सकते हैं। दे आर सपोर्टेड बाय मैनी बिल्ट इन मेथड, बहुत सारे कुछ बिल्ट इन मेथड होते हैं उनके थ्रू, जैसे जावा एपीआई सच एज एरे डॉट सॉर्ट, एरे डॉट बाइनरी सर्च एंड एरे डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज में देखो, किसी की अगर एडवांटेज है तो उसकी डिसएडवांटेज आल्सो है, ठीक है। एरेज आर स्ट्रांगली टाइप्ड, एरे क्या एक स्ट्रांगली टाइप्ड है। एरे डज नॉट हैव ऐड और रिमूव मेथड, एरे का कोई डज रिमूव और ऐड मेथड नहीं है। वी नीड टू मेंशन द साइज, हमें सबसे पहले देखो क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है साइज, और उसके क्या हो जाते हैं फिक्स लेंथ, ठीक है। सो देयर इज अ चांस ऑफ मेमोरी वेस्टेज, तो इसके अंदर क्या होता है, मेमोरी वेस्टेज का चांस रहते हैं। टू डिलीट एन एलिमेंट इन एरे वी नीड टू ट्रा, हमें क्या करता है ट्रैवर्स करना पड़ता है, हर प्रोग्राम हर एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा थ्रू आउट द एरे, सो विल रिड्यूस परफॉर्मेंस, तो इससे क्या हो जाता है थोड़ी सी परफॉर्मेंस को रिड्यूस हो जाती है। एरे हैव ए फिक्स साइज, एरे का क्या फिक्स साइज है, विच मीन दैट देयर साइज कैन नॉट बी चेंज, एक बार हमने साइज को क्रिएट कर दिया उसके बाद हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि डायनामिक डाटा सेट्स के साथ चलता है और ग्रो और श्रिंक नहीं कर पाता। एरे आर नॉट सुटेबल, एरे सुटेबल नहीं होता हर उसके लिए लार्ज नंबर स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को। इट इज बेस्ट, ये क्या है बेस्ट भी है, यूज व्हेन द डाटा इज सिंगल टाइप, अगर सिंगल टाइप का डाटा है तो उसको ये बेस्ट है, अगर मल्टी टाइप का है तो नहीं है, ठीक है। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन ऑन एरे कैन बी स्लो, बहुत स्लो होता है। एज द रिक्वायर शिफ्टिंग एलिमेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है शिफ्ट हो जाते हैं एलिमेंट्स टू मेक रूम फॉर न्यू एलिमेंट्स, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है एक न्यू रूम। क्लोज द गैप लेफ्ट बाय डिलीटेड एलिमेंट, क्लोज करना पड़ता है गैप को लेफ्ट बाय डिलीटेड एलिमेंट। एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन एन एरे कैन बी स्लो, एक्सेस करते हैं जब एलिमेंट के एरे को वो होता है स्लो। इज लार्ज और लार्ज एंड द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट इज नॉट नोन इन एडवांस, जो इंडेक्स ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या नहीं कर सकते, एडवांस में पढ़ नहीं सकते। एप्लीकेशन है कुछ, स्टोरिंग कलेक्शन ऑफ डाटा, एरे आर ऑफन यूज टू स्टोर कलेक्शन, एरे क्या करता है ऑफर करता है स्टोर कलेक्शन डाटा सेम टाइप के। फॉर एग्जाम्पल एन एरे ऑफ इंटीगर कैन बी यूज टू स्टोर ए सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये क्या करेगा स्टोर करेगा न्यूमेरिक वैल्यू को। इम्प्लीमेंट मैट्रिसेस एंड टेबल्स होती हैं उन, और मैट्रिसेस जैसे मैथ में मैट्रिक्स होते हैं तो उन पर इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, वो सबसे फास्ट भी है। टू डी एरे कैन बी यूज फॉर स्टोर ए मैट्रिक्स और न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो टू डी एरे होता है वो हमारे से ज़्यादा मैट्रिक्स और इसमें यूज होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज में। sorting या सर्चिंग, एरे आर ऑफन यूज फॉर sorting एंड सर्चिंग डाटा, एरे को यूज करते हैं सॉर्ट करने के लिए डाटा को और सर्च करने के लिए, जैसे कि एरे क्लास प्रोवाइड लाइक सॉर्ट एंड बाइनरी सर्च मेथड देता है सर्च एलिमेंट इन एरे, एरे को सर्च करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन क्या डाटा स्ट्रक्चर की, एरे आर यूज एज अंडरलाइंग डाटा स्ट्रक्चर, एरे क्या एक अंडरलाइंग डाटा स्ट्रक्चर है फॉर सेवरल अदर डाटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक्स, जैसे कुछ अलग डाटा टाइप्स डाटा स्ट्रक्चर के डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टैक्स होता है, क्यू होता है, हीप होता है, वैसे एक एरे है। एरे बेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, एरे किस बेस पे इंप्लीमेंट करता है, स्टैक बेस पे, ठीक है। कैन बी यूज टू स्टोर एलिमेंट इन द स्टैक, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग, एरे आर कॉमनली यूज टू स्टोर पिक्सल वैल्यू ऑफ एन इमेज, एरे जो भी इमेज को स्टोर करता है वो पिक्सल्स में स्टोर करता है, जैसे कि टू डी एरे कैन बी स्टोर द आरजीबी वैल्यूज, क्योंकि टू डी एरे के अंदर आरजीबी वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं और वन इमेज। हमने अभी तक एरे के एप्लीकेशंस पढ़ा, डिसएडवांटेज पढ़े, एडवांटेज पढ़े, मल्टी डायमेंशनल एरे, इसके अंदर टू डी थ्री डी एरे के प्रोग्राम भी करके देख के, सिंपल एरे के भी प्रोग्राम करके देख के, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और एरे के बारे में हमने कंप्लीट